हेलो टू एवरीवन। तो आइए हम अब अपना डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। हमने बताया था कि प्रोसेस का डिफिनीशन, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को कैसे याद रखें। एक जो हमने ट्रिक बताया था आपको, ठीक है। इफेक्टिवनेस टी आता है मतलब टाइम, इफिशिएंसी मतलब कॉस्ट आता है। अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। मतलब इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला मीनिंग वाइज चलते हैं, ठीक है। मीनिंग कंप्लीटिंग द टास्क, ठीक है, या कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मीनिंग है कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, और इफिशियंसी का मीनिंग है कंप्लीटिंग द वर्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इफेक्टिवनेस का मीनिंग ये है कि टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर देना, ठीक है। टास्क हमारा टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इफेक्टिवनेस का मीनिंग है। और इफिशियंसी का मीनिंग ये है कि टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, ज्यादा ज्यादा यूटिलाइज करें हम रिसोर्सेज को, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव वाइज चलते हैं कि इन दोनों का मेन मोटिव क्या होता है या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि टाइम पे अचीव कर लेना गोल को, ठीक है। गोल जो है हमारा कि हमें 10 दिन में ये काम पूरा करना है, उससे 10 दिन में पूरा कर ही लेना, चाहे क्या जैसे भी हो, जितना पैसा लगे दे देने का, ठीक है। उसके बाद इफिशियंसी, टू अचीव गोल्स विथ लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इफिशियंसी का ये मोटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें काम पूरा करना है, ठीक है। हम काम बिल्कुल बिल्कुल काम पूरा करेंगे, लेकिन हमें कम खर्च देके, पैसा बचा के और लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करना है, ठीक है। हमारे जो रिसोर्सेज है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, उन्हें कम से कम खर्च करके हमें वो काम को पूरा करना है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट जरूरी होता है और सोशल वर्कर भी, सोशल वेलफेयर भी जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि इफिशियंसी ध्यान दे रहा है हमारे बेनिफिट पे और इफेक्टिवनेस जा रहा है लॉस पे। क्यों? क्योंकि काम तो हो रहा है लेकिन कॉस्ट लग रहा है हमारा बहुत ज्यादा, और इफिशियंसी है काम हो रहा है लेकिन टाइम पे नहीं हो रहा है, पैसा बचत हो रहा है, ठीक है। इसमें हाइयर द प्रॉफिट लोअर द कॉस्ट, लेकिन टाइम पे नहीं हो रहा है। उसके बाद है हमारा मेन फोकस होता है इफेक्टिवनेस का कि टाइम पे काम हो जाना चाहिए, इज ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस इज ऑन टाइम और इफिशियंसी इज ऑन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने इन तीनों का देख लिया, मीनिंग देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, मेन फोकस देख लिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं मेन जो रिलेशन है बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, कि क्यों इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी दोनों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने के लिए इफेक्टिवनेस भी जरूरी है और इफिशियंसी भी जरूरी है। ऐसा क्यों? क्यों एक ही नहीं, ठीक है। क्यों इफेक्टिवनेस ही नहीं रहता है, क्यों इफिशियंसी नहीं रहता है, दोनों का क्यों जरूरत है, ठीक है। तो जो है वो द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी लीड्स टू हायर प्रॉफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जो रिलेशन है, जो कॉम्बिनेशन है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक हायर प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। और हम जानते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एस्टेब्लिश होती है तो वो चाहती है कि मुझे प्रॉफिट हो, किसी भी हाल में मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है, मेरा बेनिफिट हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवनेस का मतलब हम जानते हैं कि कंप्लीट द टास्क, ठीक है, कैसे भी कितना भी खर्च लगे बस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना ही जरूरी नहीं है कि टाइम कि हमारा काम बस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हो गया। इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो दोनों का जरूरी इसीलिए है क्योंकि इफेक्टिवनेस जो है वो बोलता है कि हम काम कंप्लीट करके देंगे आपको टाइम पे, लेकिन खर्च कितना होगा उसका जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। और इफिशियंसी बोलता है कि हम टाइम का जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हम खर्च कम कर देंगे, आपको कम खर्च में काम हो जाएगा आपका और ज्यादा वेस्ट भी नहीं करेंगे रिसोर्स को, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो जाना ये जरूरी नहीं है, या भी इतना ही नहीं है, काम कम में भी पूरा होना चाहिए, ठीक है।
वही बता रहा है इसमें कि द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी लीड्स टू हायर प्रॉफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट ले जाता है। क्योंकि बिकॉज इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क बट इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क। इफेक्टिव मतलब होता है कि काम को कंप्लीट कर देना, लेकिन इतना ही जरूरी नहीं है कि काम कंप्लीट हो जाए बस। ठीक है, अब आप काम कंप्लीट कर रहे हो, खर्चा खूब कर रहे हो, ये जरूरी ना है, तो प्रॉफिट कहाँ से, लॉस ही हो जाएगा। तो काम कंप्लीट करना, ठीक है, बस थोड़ा करेक्टिव वे में करना, वेस्टेज कम करना, यूटिलाइजेशन ज्यादा करना रिसोर्सेज का, लो कॉस्ट पे करना। ठीक है, तो ये है रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। और ऊपर देखा था हमने डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है हमारा पहला मैनेजमेंट पहला टॉपिक था। ठीक है, आपसे देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। जो पहला टॉपिक था हमारा मैनेजमेंट, ठीक है, सेकेंड टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस इन इफिशियंसी। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया हो कि मैनेजमेंट क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, जो 3 हमने पढ़ा था, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, जो भी हमने पढ़ा है मीनिंग पे बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, मेन फोकस के बेसिस पे, तीनों हमने 3 तरीके से देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम दोनों का रिलेशन बता दिया है मैंने आपको कि दोनों का रिलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हायर प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बस इफेक्टिवनेस है तो काम पूरा कर दिया बस हो गया, नहीं, हमें लो कॉस्ट पे करना है, हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, हमें कम वेस्टेज करना है और करेक्टिव वे में करना है। ठीक है, इसीलिए इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, दोनों जरूरी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बांटें। ठीक है, क्योंकि उनको भी मे बी इसकी जरूरत पड़े। थैंक यू सो मच।